हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन ऑफ टॉपिक डायनेमिक्स। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट के इस तरीके के क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में काफी टाइम पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल मूव विद अंडर ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स दे रखा है हमको एम लैम्डा। एम जहाँ पे पार्टिकल का मास है, तो हम लोग सेंट्रल एक्सिलरेशन पर यूनिट मास लिखेंगे, तो हमारा एम हटा देते हैं हम लोग इसमें से। लैम्डा 3a³ u4 + 8a u²। ये हो गया हमारा। अब देखिए, इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। ये मान लो सेंटर ऑफ फोर्स है पॉइंट ओ, विद वेलोसिटी √10 लैम्डा। √10 लैम्डा से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, सो दैट द सेकंड एप्सिडल डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द फर्स्ट। फर्स्ट एप्सिडल डिस्टेंस क्या ए, तो हमारी दूसरी क्या आनी चाहिए a/2। और इक्वेशन ऑफ द पाथ निकालनी है हमको, ये होगी। ठीक है, तो हम लोग p/u² करते हैं। p/u² क्या हो गया, लैम्डा 3a³ u² + 8a। p/u² इक्वल टू h² हमको पता है, u + d², u/d θ² होता है। अब हम लोग इसको पूरी इक्वेशन को 2du/d θ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैम्डा 3a³ u² + 8a 2du/d θ, h² u + d² u/d θ² इंटू 2du/d θ। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड थीटा के रेस्पेक्ट में। लैम्डा 3a³ u³ / 3, 2 को इधर लगा देते हैं, +8a u इज इक्वल टू h² u² + du/d θ का होल स्क्वायर। और इधर कांस्टेंट के हो जाएगा हमारा। ये हमारा फॉर्मूला किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी हमारी इनिशियल क्या है, √10 लैम्डा। अब हम लोग इसमें लगाते हैं एट टी इज इक्वल टू 0। जब टाइम टी था, पॉइंट पार्टिकल जो था अपना, वो अपना एप्स पे था, तो आर बराबर ए हो गया, वेलोसिटी √10 लैम्डा हो गई, और यू इज इक्वल टू 1/a हो गया, dr/d θ 0 हो गया, du/d θ 0 हो गया। अब हम लोग ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा a³ u³ क्या हो गया, 1/a³ +8a u क्या हो गया, 1/a प्लस के इज इक्वल टू h²u² क्या 1/a², du/d θ 0 है, वो वेलोसिटी क्या होगी, 10 लैम्डा। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 लैम्डा 1 + 8 9 हो गया, प्लस के इज इक्वल टू h² / a² इज इक्वल टू 10 लैम्डा। तो के इज इक्वल टू हो गया -8 लैम्डा, h² इज इक्वल टू 10 लैम्डा a²। ये दो हमारे पास में वैल्यूज आ गई। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये जो वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जो है, इसके अंदर हम लोग इसकी वैल्यूज डालते हैं। तो क्या हो गया, 2 लैम्डा a³ u³ +8a u प्लस के -8 लैम्डा इज इक्वल टू h² की जगह हमने लिख लिया 10 लैम्डा a² u² प्लस du/d θ का होल स्क्वायर। ये हो गया, लैम्डा हटा देंगे, 5a² रह जाएगा इधर, और इधर रह जाएगा a³ u³ +8a u - 4। हमने 2 लैम्डा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ये रह गया 5a² u² प्लस du/d θ का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग इसको 5a² से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। 5a² से इसको डिवाइड कर दिया, ये यहाँ से हट गया, और u² से माइनस कर देते हैं दोनों तरफ, तो -u², और ये हट गया इधर से। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, a³ u³ + 8a u - 4 -5a² u² तो 5a² को हम लोग इधर ले जाते हैं, 5a² du/d θ का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम ये इक्वेशन को देखेंगे, तो इसको देखने पे हमको कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने किए थे, उनके बेसिस पे कुछ हमको इसमें दिमाग लग रहा है कि 8a u + a³ u³ अगर a u की वैल्यू 1 हो तो ये 9 हो जाएगा, और ये भी इधर नेगेटिव वाले हैं जो भी 9 हो जाएंगे, तो इसका एक रूट होगा a u - 1। तो हम लोग इसके पार्ट्स पार्ट्स कर लेते हैं, a² u² a³u³ -a² u² + a² - au + 9a u। हम लोगों ने मिस्टेक की है, इसको हमको रीअरेंज करना पड़ेगा, बिना उसके रीअरेंज करके हम इस तरीके के इस मेथड को नहीं लगा सकते। तो हम लोग इसको लिखेंगे a³ u³ -5a² u² + 8a u - 4। तो au - 1 au - 1 au - 1
ए स्क्वायर यू स्क्वायर ए क्यूब यू क्यूब माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 4 au प्लस 4 au प्लस 4 au माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा ए यू माइनस 1 और ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 4 au प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये 0 नहीं। ये हो गया हमारा ए यू माइनस 1 का ए यू माइनस 1 और ए यू माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा 5 a स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग 5 a स्क्वायर को इधर ले आते हैं। ये हो गया हमारा 5 a स्क्वायर, इसका रूट ले लेते हैं, क्या हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू au-2 रूट au-1 इज इक्वल टू a रूट 5। तो a डी यू अपॉन au-2 रूट au-1 a डी यू अपॉन रूट au-2 रूट au-1 इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन रूट 5। अब हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोगों ने au-1 को मान लिया है जेड स्क्वायर मान लेते हैं इसको। तो ए डी यू बराबर हो गया हमारा 2z dz और ए यू माइनस 1 का हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1। ए डी यू हो गया हमारा 2z dz, ए यू माइनस 2 क्या हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1 और ए यू माइनस 1 का रूट हो गया हमारा जेड इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन रूट 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन रूट 5। अब हमको पता ही है कि इस चीज का इंटीग्रेशन होता है, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है टेन हाइपर इनवर्स एक्स का। पहले इसको 2 को इधर से हटा लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होता है टेन हाइपर इनवर्स एक्स। इस तरीके के जो इंटीग्रेशन है, इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, हम लोग एक स्पेशल क्लास में वो सारे डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमको अलग अलग जगह पर उनको एक साथ इकट्ठा करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग इसको लिख लेंगे टेन हाइपर इनवर्स जेड इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 रूट 5 प्लस बी कॉन्स्टेंट। टेन हाइपर इनवर्स जेड की जगह क्या हो जाएगा हमारा रूट au-1 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 रूट 5 प्लस बी। अब देखिए एट टी इज इक्वल टू 0 हमारा क्या है, आर बराबर क्या है ए है और थीटा बराबर क्या है 0। तो u बराबर क्या हो गया 1/a। तो इससे क्या हो गया हमारा थीटा अपॉन 2 रूट 5, तो इससे b की वैल्यू 0 आ जाएगी क्या, 0। थीटा 0 है हमारा और इधर टेन हाइपर इनवर्स 0 हो जाएगा, तो इससे b बराबर 0 हो जाएगा हमारा। तो हमारा इसको b की वैल्यू 0 रखेंगे हम लोग, तो au-1 इसका रूट इज इक्वल टू टेन हाइपर थीटा अपॉन 2 रूट 5। ये हो गया हमारा। तो और au-1 इसकी वैल्यू ये हमारी होगी। अब हमको पता है कि हम लोग एक बार सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक 2r इक्वल टू a 1 प्लस सेक हाइपर थीटा अपॉन रूट 5, सेक हाइपर थीटा अपॉन रूट 5। अब हमको थीटा अपॉन 2 रूट 5 में आए हमारे, तो मतलब टेन थीटा बाई 2 की हमारी वैल्यू आई है कुछ। हमको उसको सेक या कॉस में जाना है, तो कॉस हाइपर 2 थीटा का हम फॉर्मूला लगाएं तो हम लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। तो हम लोग लगाते हैं कॉस हाइपर 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस हाइपर 2a क्या होता है 1 प्लस 10 हाइपर स्क्वायर 2a अपॉन 1 - 10 हाइपर स्क्वायर 2a। तो इसमें अगर हम लोग a की जगह लगते हैं थीटा अपॉन 2 रूट 5, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस हाइपर थीटा अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 1 + 10 हाइपर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट 5 और 1 - 10 हाइपर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस हाइपर थीटा अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 1 + au-1 और 1 - au-1। हमारा क्या हो जाएगा ये au अपॉन 2 - au हो गया ये। अब देखिए हमारा हम लोग को सेक में बनाना, तो सेक हाइपर थीटा अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 2 - au अपॉन au। ये क्या हो जाएगा 2/au-1। तो 2/au इज इक्वल टू 1 प्लस सेक हाइपर थीटा अपॉन रूट 5। अब देखिए हमको 1 प्लस सेक हाइपर थीटा अपॉन रूट 5 आ गया, 2r/a आ गया ना हमारा। u की जगह हम लोग लिख लेते हैं 1/r। तो u हो गया हमारा 2r/a इज इक्वल टू 1 प्लस सेक हाइपर थीटा अपॉन रूट 5, r इज इक्वल टू a/2
1 प्लस सेक हाइपर थीटा अपन √5, और यही हमको प्रूव करना है 2r इज इक्वल टू, तो इधर 2r को इसको 2r ही रहने देते हैं। ये हमारा पाथ हो गया इसकी इक्वेशन का, बट हम लोग एक क्वेश्चन मिस कर गए हैं इसमें। वो क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमको सेकंड एब्सिडल डिस्टेंस निकालनी थी। सेकंड एब्सिडल डिस्टेंस हमको पता है कि जब ये हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो हमको पता है एप्सिडल डिस्टेंस पर डी यू अपन डी थीटा जीरो होता है, तो हम इसको जीरो करेंगे तो हमारी दो वैल्यू आएंगी, ए यू माइनस ए वन इज इक्वल टू जीरो और ए यू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यू इज इक्वल टू वन अपॉन ए, मतलब आर इज इक्वल टू ए, और इधर से क्या आएगा यू इज इक्वल टू टू अपॉन ए और आर इज इक्वल टू ए बाई टू। तो हमारी एक एप्सिडल डिस्टेंस तो है आर इज इक्वल टू ए जो कि दी हुई है, और सेकंड एप्सिडल डिस्टेंस है आर इज इक्वल टू ए बाई टू। तो जो सेकंड एप्सिडल डिस्टेंस है आर इज इक्वल टू ए बाई टू इज हाफ ऑफ द फर्स्ट विच इज आर इज इक्वल टू ए। So hence proved.